प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मां भारती, भारतीयता और संस्कृति जैसे भावनात्मक मुद्दों का तो जिक्र किया, लेकिन विदेशों से नौकरी गंवाकर भारत वापस लौट रहे लोगों के लिए कुछ खास नहीं कहा। एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ विदेशों में काम करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले भी बेरोजगार होकर वापस आ रहे हैं। इससे भारत को हर साल मिलने वाले अरबों डॉलर में कमी आने की आशंका है, लेकिन पीएम मोदी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। अब अमीर देश कुवैत की सरकार ने सरकारी महकमे में काम कर रहे सभी प्रवासी मजदूरों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है। कुवैत के अखबार अल अनबा के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक और टेक्निकल ओहदों पर काम कर रहे प्रवासी लोगों को निकालकर उनकी जगह कुवैत के स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। कुवैत के कई राज्य संस्थानों ने हाल ही में नौकरियों में प्रवासी लोगों के बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने की योजना शुरू कर दी है। दरअसल कुवैत अपने यहाँ काम करने वाले प्रवासी कामगारों की तादाद 50% तक घटाने का प्रयास कर रहा है। 48 लाख की आबादी वाले कुवैत में करीब 34 लाख लोग प्रवासी कामगार हैं और इनमें 15 लाख भारतीय हैं। जाहिर है इन फैसलों की मार भारतीयों पर भी पड़ रही है। वे बड़ी तादाद पर बेरोजगार होने के लिए मजबूर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स के मुताबिक बीती साल मई से लेकर इस साल 4 जनवरी तक 8.43 लाख लोग विदेश से केरल लौटे हैं। इनमें 5.52 लाख लोगों ने केरल वापस आने की वजह विदेश में रोजगार छिन जाना बताया है। पिछले 30 दिनों में ही 1.40 लाख लोग वापस लौटे हैं। देश में पहले ही अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में बाहर बसे भारतीयों के लौटने से उसे कैसे झटका लगेगा, इसे आंकड़ों से समझिए। लोकसभा में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार और घर परिवार चलाने के लिए 1.36 करोड़ भारतीय विदेशों में बस गए हैं। अकेले 7 इस्लामिक देशों यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन और मलेशिया में 83,72,333 भारतीय रह रहे हैं, जबकि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में 30,410 भारतीय हैं। साल 2019 में इन भारतीयों ने $83 बिलियन भारत भेजकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की थी। आरबीआई के 217 के सर्वे से पता चलता है कि सबसे ज्यादा 26.9% रकम यूनाइटेड अरब अमीरात से आती है। इसके बाद अमेरिका से 22.9%, सऊदी अरब से 11.6%, कतर से 6.5%, कुवैत से 5.5% और ओमान से 3% रकम भारत भेजी जाती है। इस तरह विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले कुल पैसे का लगभग 75% इन्हीं देशों से आता है। अगर अमेरिका को छोड़ दें तो इस आंकड़े में दर्ज बाकी मुल्क पूरी तरह कच्चे तेल के उत्पादन पर निर्भर है। कोरोना से थमी आर्थिक रफ्तार के चलते दुनिया में तेल की मांग कम हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें पाताल पहुंच गई हैं। जाहिर है दौर आर्थिक मंदी का है, तो विदेशी कामगारों की संख्या घटाने पर जोर दिया जा रहा है। जानकारों की माने तो अन्य खाड़ी देश भी कुवैत की तरह तेल पर ही निर्भर है और पूरी आशंका है कि वो भी कुवैत की राह पर चल पड़े। ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा, जो कंगाली में आटा गीला वाली बात होगी। विश्व बैंक पहले ही आशंका जता चुका है कि देश में बाहर से आने वाले पैसे में इस वर्ष 23% की गिरावट आ सकती है और यह आंकड़ा $83 अरब से 23% घटकर $64 अरब रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।